हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीवीटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं आपका मेंटोर शशांक आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स का रास्ता सीवीटी एग्जामिनेशन के थ्रू जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना, जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है। तो कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का एडमिशन प्रोसीजर या एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्पेशली इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस वीडियो में हम उसे जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको क्लास 12th पास करना होगा। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है क्लास 12th की। अब दोस्तों, क्लास 12th का एग्जामिनेशन इंडियन बोर्ड से भी होता है, फॉरेन बोर्ड से भी होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में पढ़ाई जिसने 10+2 की है और इंडियन बोर्ड्स के थ्रू उसने एग्जामिनेशन लिखा है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। यानी तब कैंडिडेट को सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया या स्टेट बोर्ड के जरिए क्लास 12th का एग्जाम पास किया होना चाहिए या उसमें अपीयर होना चाहिए। तब वो एलिजिबल हो जाता है सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ने क्लास 12th का एग्जाम इंडिया से नहीं दिया है, वो किसी फॉरेन बोर्ड से उसने पेपर लिखा है, तो क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल होगा। तो दोस्तों, फॉरेन बोर्ड्स के लिए जो क्राइटेरिया रखे गए हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और फॉरेन कंट्री recognized equivalent to 10+2 system by AIU। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के थ्रू जिस बोर्ड से उसने क्लास 12th एग्जाम पास किया है या क्लास 12th में अपीयर किया है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तब उस कैंडिडेट को एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स। यानी आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अगर आप फॉरेन कंट्री से भी हैं, फॉरेन स्टूडेंट भी हैं, और अगर आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज है बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो भी आप एलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, और क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एग्जाम लिखना मैंडेटरी है। तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी यूजी इन द सब्जेक्ट दे हैव स्टडीड और पास्ड क्लास 12th एग्जाम। यानी दोस्तों, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जिस सब्जेक्ट या से आपने क्लास 12th का एग्जाम क्वालिफाई किया है या क्लास 12th के एग्जाम में अपीयर किया है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप ले सकते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि इफ अ क्लास 12th सब्जेक्ट इज नॉट इन द लिस्ट इन द सीयूईटी यूजी, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्लास 12th का एग्जाम लिखा है, लेकिन जिस कोर्स के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो उस सब्जेक्ट को आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप चाहते हैं कि बायोटेक से आप या बायोटेक्नोलॉजी से आप अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा करें, लेकिन क्लास 12th में तो बायोटेक नहीं पढ़ाया जाता। तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं कि बायोलॉजी जो उसका नियरेस्ट सिमिलर सब्जेक्ट है, उससे अगर आप क्लास 10+2 क्वालिफाई किए हैं या अपने क्लास 10+2 का एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, तो भी आप उस सब्जेक्ट से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है क्लास 12th में, तो उस कंडीशन में आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यानी सब्जेक्ट इक्विवेलेंस रहेगा कि बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट इक्विवेलेंस है, तो आप उसके भी जरिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आई होप ये बात सबको समझ आ गई। नेक्स्ट है दोस्तों एडमिशन प्रोसेस। देखो भाई, एडमिशन प्रोसेस अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक
और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लिखना पड़ेगा और तब आप सीयूईटी एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और फिर आप प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी एग्जाम लिखना कंपलसरी है। और सीयूईटी एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट किस कोर्स के लिए अवेलेबल होता है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोस्पेक्टस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता है। तो यानी आपको लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको जीएटी कहते हैं उसमें अपीयर करना कंपलसरी है। यानी जो डीयू में एडमिशन होगा अब वो मार्क्स बेसिस नहीं होगा, वो होगा थ्रू सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। अब दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जब सीयूईटी का लेटेस्ट चेंज अनाउंस किया गया था दिसंबर 2024 में, तो उसमें नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट घटाए गए थे और जो पहले 29 डोमेन सब्जेक्ट्स पर एग्जामिनेशन हो रहा था अब वो होगा 2025 में 23 डोमेन सब्जेक्ट्स पर। तो अब जो 6 डोमेन सब्जेक्ट हटाए गए हैं अब उसका क्या? हालांकि दोस्तों यहां पर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है वो बताई है अकॉर्डिंग टू 2024 के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से। अगर 2025 में कोई भी चेंज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में आता है तो उस चेंज से भी हम आपको अवेयर करेंगे अपने कमिंग वीडियोस में। ये पिछले साल का चेंज था, जो पिछले साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसी के बेसिस पर मैंने आपको इस सेशन में बताया है। दोबारा से बता दूं कि अगर 2025 में कोई भी चेंजेस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर के तो वो भी चेंजेस से हम आपको अपडेट करवाएंगे। अब दोस्तों यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि टोटल 29 सब्जेक्ट्स थे 2024 में और टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे 2025 के एग्जामिनेशन में। तो ये 6 डोमेन सब्जेक्ट्स क्या हटा दिए गए हैं? तो दोस्तों यहां पर ये जो 6 डोमेन सब्जेक्ट्स हटाए गए हैं जैसे फैशन है, टूरिज्म है, तो उन कोर्सेज में भी एडमिशन होगा, लेकिन उन कोर्सेज में एडमिशन होगा किस टेस्ट के थ्रू? तो वो होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 के 50 कंपलसरी होगा और विद इन 1 आवर उसको आपको सॉल्व करना है, जिसमें हर सही जवाब के लिए आपको +5 दिया जाएगा और हर गलत जवाब के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी को बहुत ही आसान बनाने के लिए दृष्टि आपके लिए लेकर के आया है एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों कि जो हमारा सीयूईटी यूजी का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो ऑनलाइन कोर्स है उस पर हेवी डिस्काउंट ऑफर किया गया है। उस पर हेवी डिस्काउंट ऑफर है और कितने का डिस्काउंट ऑफर किया गया है? तो वो किया गया है 99% का। 99% का डिस्काउंट ऑफर किया गया है। जो कोर्स की ओरिजिनल प्राइस थी 10,000 रुपीज वो आपको अवेलेबल हो सकता है मात्र 100 रुपीज में। तो जो कोर्स की रियल प्राइस है 10,000 वो अवेलेबल हो सकता है मात्र 100 रुपीज में। इसके लिए आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है और वो प्रोमो कोड है क्या? वो प्रोमो कोड है क्या? तो वो है GAT100। GAT100 ये प्रोमो कोड अप्लाई करना है। अब किस तरीके से प्रोमो कोड अप्लाई होगा, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसके जरिए आप डायरेक्टली प्रोमो कोड अप्लाई करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में होगा। फ्लैट 100 है, इसमें कोई भी टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। फ्लैट 100 रुपीज में ये आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा और ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स की डिटेल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। पहला है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा है जीके एंड करेंट अफेयर्स। और जीके में दोस्तों करेंट अफेयर्स के भी आपको वीडियोस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग जो सोशल साइंस और साइंस वाला सब्जेक्ट कवर करेंगे, करेंट अफेयर्स जो कि एक बहुत मेजर सेगमेंट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस हेवी डिस्काउंट का फायदा आप में से स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवेल करेंगे और मैं चाहता हूं कि इस डिस्काउंट को आप यूज करें ताकि आपकी जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जो प्रिपरेशन है और इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्लास 10th में तो पढ़ा है लेकिन
बहुत ज़्यादा ट्रिक एंड टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं की है ताकि कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ इस कोर्स में अवेलेबल है। तो आई होप दोस्तों इस छोटे से इंफॉर्मेशन के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या था और अपकमिंग जो भी चेंजेस होंगे डीयू के एडमिशन क्राइटेरिया में उसको भी लेकर के हम वीडियो बनाएंगे और उससे भी आपको अवेयर करवाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।